हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था। इनफाइनाइट जीपी बना रहे थे, आसान क्वेश्चन। हाँ तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम ए अपॉन 1 - आर होता है। दोनों तरफ लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। है तुम लोगों का यार कॉलेज का भी ध्यान देना है भाई, याद रखना है, क्योंकि 12th तुम्हारा बोर्ड भी है इसी वजह से। तो कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे जी एडवांस के? 5। जी मेंस के सारे के सारे। चलो छठवां क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 6। कई बार मैं इसको करा चुका हूं, आज फिर कराऊंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, पेज नंबर वही 56। जे एडवांस में जो आए हुए क्वेश्चन उन पे काम हो रहा है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से काम शुरू हो रहा है। 2003 का क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। तो प्रसाद आया कि नहीं आया भाई? प्रसाद नहीं आया अभी तक। चलो, तो इसकी डोमेन पता करनी है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं। रूट ऑफ एफ एक्स की डोमेन के लिए क्या, अंदर वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पता ही है क्यों? क्योंकि निगेटिव होगा तो इमेजिनरी आएगा, वाई इमेजिनरी नहीं हो सकता। एक्स की वो वैल्यूज जहां पे एक्स वाई वाई रियल हो, सॉरी। इसको सॉल्व करना है तो पाई बाई 6 उधर चला जाएगा, ध्यान देना। तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अब इसको लोग बाग क्या करेंगे कि सोचेंगे यार साइन उस तरफ ले जाएं, इधर 2x रखें, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 6 का मतलब 30, मतलब 1/2। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू -1/4। तो x बिलोंग्स टू कितना, -1/4 से लेके इनफाइनाइट तक। ये गलत है, ऐसे मैथ्स नहीं चलेगी यहां पर। कारण है क्यों, देखिए, क्योंकि ये है साइन इनवर्स। क्या है क्वेश्चन? यहां से हमने गलत मैथ्स लगाना शुरू कर दिया। मीनल नाले, बताओ बेटा क्वेश्चन कैसे किया जाए ये? हेलो, जब लेक्चर पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा। सर यूट्यूब उसके साइन इनवर्स की डोमेन होना चाहिए। डोमेन नहीं, रेंज में। कहां पर? आर। देखो, हाँ वो भी सही है। वो ये तो गलत मैथ्स है, ऐसे तो लगा ही नहीं सकते। है ये साइन इनवर्स, प्लीज ध्यान देना। और साइन इनवर्स की रेंज क्या बताई गई है? रेंज बताई गई है -π/2 टू π/2। और इसका मतलब क्या हो गया? -π/6 लेके इनफाइनाइट तक। प्लीज फोकस करें। जबकि उसकी खुद की रेंज जितनी होती है, तो है तो साइन इनवर्स ही ना, अपनी रेंज से बाहर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो खेल देखो। तो इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। क्या करेंगे भाई? इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो -π/6 टू π/2 आ जाएगा, जैसा आप जानते हो। क्यों इंटरसेक्शन लेते हैं पता ही होगा, क्योंकि आउट ऑफ द रेंज तो हो ही नहीं सकता। तो यहां से अलग मैथ्स लगेगी। ग्रेटर आर इक्वल टू π/6 नहीं चलेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -π/6 बट लेसर आर इक्वल टू आल्सो π/2। अब आप नॉर्मल मैथ्स लगा सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा 2x। अब साइन उस तरफ ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब मैं इसका साइन लूंगा। साइन लूंगा तो ये x की तरह काम करेगा, x1, ये x2, ये x3। -π/6 लेकर π/2 तक साइन x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है?
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इसलिए 2x कितना साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 से ग्रेटर होगा, लेसर आर होगा साइन ऑफ पाई बाई 2 से। साइन माइनस पाई बाई 6 मतलब साइन 30 जानते हो, मतलब -1/2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू -1/4, लेसर आर इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, लेकिन 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/2, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा -1/4 to 1/2, ये इसकी डोमेन होगी। एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, एक दो बार मैंने कराया भी होगा, कोई बात नहीं। तो रेंज और डोमेन में ख्याल रखें भाई, उसके बगैर मैथ्स नहीं चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 2004 एडवांस का क्वेश्चन है। बोलता है वैल्यू ऑफ x, जिसके पास बुकलेट है वो देखें, जिसके पास बुकलेट नहीं वो लिखे, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच की जो साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस x है वो इक्वल है कॉस ऑफ tan इनवर्स x के। तो फिर x की वैल्यू ऑप्शन भी लिखे देता हूं, 1/2, 1, 0, -1/2। चेक करना है इन सभी को, 1/2, 1, 0, -1/2। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे मीनन लाले तुम बताओ कि इस फंक्शन की, नहीं सॉरी इतनी बदमाश है यार, ये इतना लेट आई है, बताओ इसकी डोमेन क्या होगी मीनल नाले। मीनल, इसकी डोमेन बच्चे क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, दोनों बातें। सर -1 to 1, क्योंकि जो फंक्शन अंदर होता है उसके लिए थे। तो अंदर कौन सा फंक्शन है? सॉरी, कॉट इनवर्स है क्या? हाँ, रियल नंबर। शाबाश। इसकी भी डोमेन रियल नंबर, उसकी भी डोमेन रियल नंबर। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा है, कंपोजिट फंक्शन है। तो साइन बार वाला फंक्शन, इसकी डोमेन रियल नंबर होती है, तो जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। फिर कॉट इनवर्स की भी डोमेन रियल नंबर बताई गई है, यहां भी बाहर ये हो गया। तो इसके लिए जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी, और अंदर वाला पॉलिनोमियल है तो फिर डोमेन रियल नंबर होगी। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो आसान है, कैसे करना है सीख लो। इधर से भी एक्स हटाऊंगा, इधर भी एक्स के फॉर्म में बनाऊंगा, उधर भी एक्स के फॉर्म में बनाऊंगा, तो इजी है। इस कॉट इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें, किसमें? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में, ताकि ये एक्स में कन्वर्ट हो जाए। और उधर इस tan इनवर्स को क्या करें? इस tan इनवर्स को हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करें, ताकि cos ऑफ cos इनवर्स x x हो जाए। चलो जल्दी से फटाफट करो भाई, जो लोग कर सकते हैं आंसर बताएं, बाकी के लिए मैं कर रहा हूं जो नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुरंत हमने इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो वो हो गया tan इनवर्स 1/1 प्लस x। cos ऑफ tan इनवर्स को cos इनवर्स में क्या लिखते हैं, बताया गया था 1/√ऑफ x² + 1, अगर याद आया हो तो। tan इनवर्स को cos इनवर्स में ऐसा लिख सकते हैं, बताया गया था। तो राइट की टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन इस tan इनवर्स को sin इनवर्स में लिखना है, तो प्लीज फोकस करें। तो साइन ऑफ, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इधर देखें, जो लोग कर सकते हैं खुद करें, प्रैक्टिस जरूरी है। आज के बाद फिर कल से अगला टॉपिक की प्रैक्टिस। साइन ऑफ साइन इनवर्स, tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? x/√ऑफ दिस, x कितना है? 1/1 + x, ओके, अपान √ऑफ 1 + 1/x², x का मतलब ये हो गया, गेम ओवर। अच्छा,
तो गेम फिनिश। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन मैच करा देंगे। तो प्लीज फोकस करें, देखते हैं भाई कहां तक पहुंचे। तो देख भैया 1 + x तो कट जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं, प्लीज फोकस करना। तो इसका रिजल्ट आएगा 1/√1 + x का होल स्क्वायर +1, इतना ही बचेगा ओनली। एलसीएम लूंगा, ये रूट के बाहर 1 + x बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/this बचेगा। राइट साइड क्या बचेगा, 1/√x² +1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, खटाखट खत्म करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया तो x² +1 हो गया, और उधर 1 + x² नहीं सॉरी 1 + x का होल स्क्वायर +1 हो गया, 1 से 1 चला गया, इसको इधर उठा लाओ, या देखो भाई बराबर है ना रे। तो 1 + x का होल स्क्वायर -x² = 0, a² - b² लगा दो, तो a + b, और कितना बच्चे, इसके दो फैक्टर आएंगे ना, a - b, तो 1 + x - x = 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। x की वैल्यू -1/2 ऑप्शन में दी गई होगी, वही हमारा टिक। किसी का भी क्वेश्चन हो, लेकिन डोमेन याद होनी चाहिए, रेंज याद होनी चाहिए, और कन्वर्जन पता होना चाहिए। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या लिखते हैं, जब कॉट इनवर्स आएगा तो इनवर्स में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, वो चीजें हमको आनी चाहिए, तो फिर हर एक क्वेश्चन आसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सब लोगों ने नोट कर लिया, जो कन्वर्जन सिखाए थे मैंने रिवीजन में, उसी से क्वेश्चन सब हो रहे हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ये एडवांस का 2008 का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। बोलता है जो x है हमारा वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है, ओके। फिर बोलता है देन वैल्यू ऑफ √1 + x² इन द ब्रैकेट x cos ऑफ cot इनवर्स x। ठीक ठाक, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो आसान ही, लेकिन फिर भी नॉलेज होगी, वही इंसान इस क्वेश्चन को कर पाएगा। प्लस, और नॉलेज भी कितनी, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं। कन्वर्जन प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, अच्छा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके चलेगा, -1। फिर बोलता है होल रेस पावर 1/2, मतलब इसका अंडर रूट, इज इक्वल टू, ऑप्शन बोल रहा है x/√1 + x², x into √1 + x², एंड लास्ट वन इज √1 + x²। इन चारों में से कौन से ऑप्शन ठीक होंगे, तो देखें बहुत इजी। क्वेश्चन कैसे करना है आप समझ जाना। एक मिनट भाई, क्लास में मैं करता हूँ, आता हूँ। तो इतनी बातें आप समझ चुके होंगे शायद। अच्छा, x × cos ऑफ, ओके। अब जानते हो ही क्या करना है, पहले इस कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इसकी जगह x के फॉर्म में वैल्यू आ जाए। चलो करके बताओ कौन कौन करता है, जो लोग नहीं कर पाए वो मेरी तरफ देखें। इस कॉट इनवर्स को हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले तो तुरंत हम tan इनवर्स 1/x लिख देंगे। एक एक बात देखें, और tan इनवर्स x लिखा है तो इसको कॉट इनवर्स में क्या लिखते हैं, कॉट में नहीं, कॉस इनवर्स में। क्यों, ताकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x को x लिखा जा सके। तो tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या लिखते हैं पता ही होगा,
1/√x² + 1, x का मीनिंग ये रहा, हो गया। अच्छा, थोड़ी मैथ्स लगा दें, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, तो प्लीज फोकस करना। इसकी वैल्यू आ गई x/√x² + 1। समझने वाले समझ गए होंगे, एलसीएम लूंगा 1 + x², x ऊपर चला जाएगा, तो इसका गेम तो खत्म हो गया। तो पहले चल रहा था √, जो लोग कर पा रहे हैं वो अपने आप करें, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो मेरी तरफ ध्यान दें। x cot इनवर्स के फॉर्म में ये वैल्यू हो गई, तो अब ये से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x/√x² + 1 प्लस। इसका गेम ओवर हो चुका है। चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। ऑप्शन को हटा देता हूं, आपने नोट कर लिए होंगे। अच्छा, तो इस कॉट इनवर्स को तुरंत tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो साइन ऑफ tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें पता ही है, साइन इनवर्स x अपान वही x² + 1, 1/x कट गया, इसकी वैल्यू 1/√x² + 1 आ गई। समझ गया क्या रे अजीत? हो गया। शाबाश। कौन सा ऑप्शन ठीक रहे? सी। बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं कर पाए वो इधर देखें। नवा क्वेश्चन करो फिर, 2013 वाला। मैं कहा था भैया? हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√x² + 1 पूरे का होल स्क्वायर -1 होल रेस पावर 1/2। अच्छा, अब देखो क्या दिख रहा है, तो √1 + x², प्लीज फोकस करें, एक दो स्टेप कम कर देता हूं। यहाँ √x² + 1 एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ऊपर x² + 1 बचेगा, नीचे उसी का रूट होगा, तो ऊपर अंडर रूट मिल जाएगा, √x² + 1 स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ x² + 1 बचेगा। ध्यान रखना, पहले एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास x² + 1 हो गया, x² + 1 को रूट का स्क्वायर लिख दिया ताकि डिनोमिनेटर से एक रूट कैंसिल आउट हो जाए, फिर रूट का स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा, -1 और चल रहा था और अंडर रूट चल रहा था, तो 1 से 1 गायब हो चुका है। x² का अंडर रूट कितना आ गया, x, तो ऑप्शन क्या आएगा, x × √1 + x²। कर लिया होगा भाई, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए 9 थोड़ा ट्रिकी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ, करा चुका हूं एक बार, द वैल्यू ऑफ, ये 2013 का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, लेकिन आपको शायद को भूल गए हो। द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 1 to 23। एक ठीक ठाक क्वेश्चन काउंट किया जाता है ऐसे क्वेश्चन। कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ 2k, ओके, और जो समेशन इन्वॉल्व किया तो बोलता है k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। ये हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ, इज ठीक ठाक क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन दम नहीं है। अच्छा, पहला ऑप्शन है 23/25, सेकंड ऑप्शन है 25/23, नेक्स्ट ऑप्शन है 23/24 और लास्ट वन ऑप्शन है 24/23। ये 4 ऑप्शन हो गए। अच्छा, तो एक एक करके निपटाएं। दो जगह तो समेशन लगाया, बहुत दिमाग लगाया इसने, ओके। चलिए, तो पहले मैं इस समेशन को हैंडल करूं तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और समेशन ऑफ k टेंडिंग टू 1 to n k, ये एक्चुअली में समेशन ऑफ r के बराबर आ गया, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, या समेशन ऑफ n के बराबर आ गया, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक। बात तो एक ही है ना भाई, और समेशन ऑफ n तो बताया गया है। या वैसे देखो,
समेशन ऑफ के का मतलब क्या, एन की के की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, अप टू कहां तक डालूंगा, एन तक। ये एपी के एन टर्म्स का सम आ गया। एपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है, एन बाई टू, 2a मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 1, तो n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 चला गया, तो समझने वाले समझ चुके होंगे, एक समेशन तो गायब हो गया। इसके बाद आईटीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लीज फोकस करें। तो कॉट ऑफ, ये एक्चुअली में एंगल है, कॉट ऑफ समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 1 टू 23, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, पहले अंदर वाले इस समेशन को खत्म करें, ये इस कॉट का थीटा हो जाएगा, देखते हैं। तो आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। ओके, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार जेई वाले ने किया होगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन यहां गिवन है। पहली बात तो अंदर वाले समेशन को हैंडल किया, बहुत आसान था, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही, न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर कर सकते हैं, 2 बार हो गया। अच्छा, अब कॉट इनवर्स, अब समझो बच्चे, ऐसे तो हमें सिखाया नहीं गया, तो इसकी एक टेक्निक लगाई जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आईटीएफ में, सब लोग ध्यान दें भाई, एक बार जब यूट्यूब में पढ़ाया होगा तो क्वेश्चन कराया होगा, नहीं कराया तो देख लो। कि जब भी हमारे पास कभी समेशन इन्वॉल्व हो जाए, तो जनरली वो समेशन कॉट इनवर्स या टैन इनवर्स में ही लगाता है, और समेशन हमको बिल्कुल नहीं आता। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, 5 डालूंगा, तो इतने कॉट इनवर्स को ऐड कौन करेगा। हमें तो सिर्फ समझाने के लिए इतना बताया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हो तो हमें आइडेंटिटी सिखाई गई है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां तो 23 टाइम्स कॉट इनवर्स होगा। चलो हम कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे, जब समेशन यूज करेगा ना भाई, n की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, तो उसको सॉल्व करते करते तो हमारा क्वेश्चन तो होने वाला नहीं है। अच्छा, तो टेक्निक देखना भाई, या फिर हमको माइनस में आइडेंटिटी सिखाई गई है, तो याद करना, जब भी कॉट इनवर्स या टैन इनवर्स में समेशन यूज करें, सभी लोग फोकस करें। अच्छा, तो फिर समझ जाना इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जो मैं आगे करने वाला हूं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जितने इसमें होंगे उतने करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं और कहीं से कराऊंगा ढूंढ के, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। तो उस कॉट इनवर्स को सबसे पहले आप टैन इनवर्स लिखो, तो टैन इनवर्स में 1 अपॉन 1 प्लस दिस लिख सकते हैं। अच्छा, अब समझो बच्चे, कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टैन इनवर्स 1 अपॉन समथिंग लिखा होगा और उसका समेशन पूछेगा, यहां कुछ भी लिख सकता है। कभी कभी तो +1 देगा ही नहीं, तो +1 -1 अपने आप से करना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू देगा डिनोमिनेटर में तो +1 कर देना, -1 कर देना, +1 इंटू दिस को फिर मैथ्स लगाना। 1 प्लस होना कंपलसरी, बताता हूं क्यों। अच्छा, तो फिर क्या करने वाले हैं हम, सीखें। हाँ, और ऊपर ऐसा हो जाए, प्लीज फोकस करें, इस प्रॉपर्टी को हम n के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इससे हमें फायदा क्या होगा, इसको हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख देंगे, दोनों ही n के फॉर्म में आएंगे।
फिर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, अप टू 23 डालूंगा, तो अपने आप कई सारे टर्म्स कटते रहेंगे, कई सारे नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे, उतनी मैथ्स लगेगी। चलिए आगे देखते हैं ये टेक्निक। तो ऊपर गौर से देखना, जब 3-4 क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। 1 प्लस तो लिखा है, अच्छा गौर से देखना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दूं, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि ये x इंटू वाई की वैल्यू लिखी, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखता हूं n माइनस n प्लस 1 तो -1 आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं n प्लस 1 माइनस n, तो ऊपर 1 बचेगा? बिल्कुल सही है, ध्यान देना भाई, ये यहां का मेन पॉइंट है कि 1/1 प्लस n के फॉर्म में जब भी वैल्यू देगा और समेशन यूज करेगा तो समझ जाना ऊपर इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस बहुत ही आसान न्यूमेरिकल वैल्यू है, इवन 1 ही आए तो ज्यादा अच्छा है। क्या है? 1, क्यों कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलिए तो अब तो समझी गए कि इसी बात को जो लिखा है वही अपने अपने फायदे के लिए n प्लस 1 माइनस n अपान 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर इसको हम लोग उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग tan ऑफ n प्लस 1, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 और tan इनवर्स n भी लिख सकते हैं। नोट करो यहां तक। तो 2 बार समेशन यूज किया गया, तो जो पहली बार समेशन था वो n इंटू n प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। जब कॉट इनवर्स या tan इनवर्स में समेशन यूज करे तो समझ जाना इसको हमें tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग के फॉर्म में रिड्यूस करना है। जब रिड्यूस कर पाओगे तभी आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। 1 प्लस समथिंग नीचे, चलिए काम देखते हैं। हो गया? हो गया तो सीखो। कहां से हटाऊं? क्वेश्चन तो हटाऊंगा नहीं, इसी को हटा देता हूं। नोट कर लिया बेटा? अजीत, हेलो, हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। ये क्वेश्चन मैंने कभी कराया था कि नहीं? नहीं। कराया था, यूट्यूब चैनल देखना जाके, जरूर कराया होगा मैंने। नहीं कराया तो अब करा देता हूं, कोई इशू नहीं। इसको बाद में मैंने पहले कॉट इनवर्स को तो देखें। अच्छा देखिए, तो जो समेशन था वो n टेंडिंग टू 1 से लेकर 20 तक था, लेकिन अंदर वाली वैल्यू को हम डिफरेंस के फॉर्म में रिड्यूस कर चुके हैं। ओके, अब जो भी समेशन बोलता है उस पे जाओ। n की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, 5 डालूंगा, अप टू 23 डालूंगा। देखता हूं कौन कौन बचता है। और ये तो अंदर वाली वैल्यू थीटा है, इसका हमें अभी कॉट भी लेना है, कॉट ऑफ दिस। चलिए तो देख, n की वैल्यू 1 डाली, n की वैल्यू 1 डाली तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 बचा, प्लस n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 1 3, यानी कि tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 बचा। बराबर बच चल रहा है बच्चे? प्लस n की वैल्यू 3 डाली तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे ही करते करते लास्ट में n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? 23 यहां पर। तो हो गया tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। जरा गौर से देखें, इस tan इनवर्स 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इस tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स 4 से अगला वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 23 से आगे tan इनवर्स 23 होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे। ऐसे हम tan इनवर्स या cot इनवर्स में जब भी समेशन गिवन होगा तो कुछ हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं।
अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये रिड्यूस हो गया tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 में। ये हमारा किसी का क्वेश्चन है भाई, 2013 का है शायद, एडवांस का है। ओके प्रभु, फिर भाई क्या किया जाए? फिर tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता है, लेकिन उस पाई बाई 4 का करेंगे क्या, क्योंकि सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है। tan इनवर्स 24 की वैल्यू पता है तो tan इनवर्स x माइनस वाई ही लगाओ, ताकि आगे cot लगा है, फिर उस tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, cot ऑफ cot इनवर्स x ही आएगा। तो क्वेश्चन तो अब बात समझ में आई भाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इस tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करो तो cot इनवर्स पलट जाएगा, 25 अपॉन 23 आ जाएगा। इसका कॉट लेना है तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 25/23 ऑप्शन में है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अनुराग बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ सर। जब भी समेशन लगाएगा tan इनवर्स कॉट इनवर्स, ठीक, तो समझ जाना हमें इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर कन्वर्ट कर पाओगे, इतनी मैथ्स आप लगा पाओगे, तभी आप उस पे काम कर सकते हो, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, याद रखना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए क्वेश्चन नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया भाई, है 2015 एडवांस का क्वेश्चन है। अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, तो मैंने 3 साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू बताई है, उसको उसमें कन्वर्ट कर लेना। 3 साइन इनवर्स बीटा की वैल्यू बताई, उसमें कन्वर्ट कर लेना। बोलता है कॉस बीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस निगेटिव, देखते हैं क्या आएगा। हटाओ, हटा दूं, हटा देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है, वो गिवन है 3 साइन इनवर्स 6/11 एंड ये हमारा 2015 का क्वेश्चन, एंड बीटा गिवन है 3 cos इनवर्स 4/9। ओके, ये भी सही है, एक साइन इनवर्स दूसरा कॉस इनवर्स। ओके, तो बोलता है वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज, द करेक्ट ऑप्शन इज आर। मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि कॉस बीटा पॉजिटिव आएगा, सेकंड ऑप्शन है साइन बीटा निगेटिव आएगा, थर्ड ऑप्शन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ ऑप्शन है कॉस ऑफ अल्फा निगेटिव आएगा। कुछ है ही नहीं, समझो तो कुछ नहीं। ऐसे ही। तो पहली बात, 3 साइन इनवर्स को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है साइन इनवर्स में। ऐसा अल्फा अपान 3 की वैल्यू थोड़ी पूछी कि साइन अल्फा अपान 3 पूछता तो मैं डायरेक्ट मैथ्स लगा देता, कॉस बीटा अपान 3 का साइन पूछता तो डायरेक्ट मैथ्स लगा देता। पूछ कहां रहा है? अच्छा, तो अल्फा हमारे 3 तो 3 साइन इनवर्स का फार्मूला पढ़ाया गया था, याद करिए। 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू बोली गई थी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अरे बोलना भाई, बराबर है। निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा आपको पता ही चल जाएगा। अरे बोलना, ये हमारा निगेटिव आएगा कि
पॉजिटिव आएगा, क्यों भाई? तो साइन अल्फा पता चल जाएगा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अच्छा, चाहो तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर लेना, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, तो कॉस अल्फा का साइन पता चल जाएगा। समझ में आ रहा क्या अनुराग? इस 3 कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 4x³ जो भी होता है -3x, तो कॉस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। साइन बीटा जानना चाहे तो इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। अरे बोलना अनुराग, हेलो अनुराग है कि चला गया? है तो भी सभी। हाँ सर, हाँ सर। गैलेक्सी इंटर्ड हुए, गैलेक्सी है कौन भैया? गैलेक्सी कौन होगा यार ये? तो टेक्निक समझ में आई भाई? प्रथमेश तुम कर पाओगे कि नहीं? हाँ सर। कुछ नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन आना चाहिए भाई। कॉस अल्फा कैसे पता चलेगा? अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स में आ गई, तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो अंदर वाली वैल्यू पता चल जाएगी। कॉस अल्फा को उधर ले जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी, आप सब जानते हो। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा जानना चाहता है तो वो भी आसान है। कैसे? तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना, ध्यान देना भाई, क्या बोला मैंने? इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, कॉस इनवर्स समथिंग आ जाएगा, वो ऑलरेडी कॉस इनवर्स में है, बोलना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर डाल देना, वो कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगी। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगा देना, वो कॉस इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। अजीत तेरे दिमाग में बात घुसी कि नहीं घुसी भाई ये? हाँ। फिर से देखिए, अल्फा की वैल्यू ये गिवन है, बीटा की वैल्यू ये गिवन है, तो बोलता है कॉस बीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, साइन बीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो इस 3 कॉस इनवर्स को पहले कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, कॉस बीटा उधर गया, कॉस बीटा क्या आया? पॉजिटिव कि निगेटिव? क्या आया भैया जल्दी बोलो, जल्दी बोल बेटा। अनुराग, कॉस बीटा पॉजिटिव आया कि निगेटिव? अरे कॉस उधर ले गया ना भाई, कॉस बीटा हो गया। इसको सॉल्व करना है। नेगेटिव है। हाँ, तो कॉस बीटा निगेटिव है तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। साइन बीटा निगेटिव आया है कि पॉजिटिव, तो उसी कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, गेम खत्म कर देना। टेक्निक समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ओफो, लड़कियों बात समझ में आ रही कि नहीं? मीनल गुप्ता, अंकिता बनकर, ओके। नैनेश्वरी तुम लेट क्यों आई थी भाई? आज बहुत बदमाश हो तुम भी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा ही मैचिंग का क्वेश्चन है, सेकंड वाला तो करा चुका हूं मैचिंग में। अच्छा, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, फिर समेशन इन्वॉल्व कर दिया इसने, तो देखते हैं। फिर इसने इसमें समेशन लगा डाला। मैचिंग के एक क्वेश्चन में आईटीएफ है अकेले, 3 पार्ट है, एक में आईटीएम है, एक में प्लेन है, तो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमने 3D वेक्टर पढ़ रखा है, वो भी पढ़ रखा है। तो चलो पहले प्लेन वाला ही करते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। अच्छा करते हैं भाई, तो पहले प्लेन वाला ही कर दें। थर्ड पार्ट उसका है, बोलता है लाइन, ये मैचिंग का क्वेश्चन है लेकिन आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लिखें जिनके पास बुक नहीं है। अ लाइन इज
perpendicular to x plus 2y plus 2z equal to 0. Okay. And passes through the point 0, 1, 0. ठीक. देन इसके बाद कॉमा लगाया, देन यदा perpendicular distance of line from 0, 0, 0. ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्वेश्चन आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा है मैचिंग का क्वेश्चन. 3 मैचिंग गिवन थी, कॉलम 1 कॉलम 2. इसमें मैं एक प्लेन का है मतलब 3D का, एक हमारा ITF का है उसको भी देखते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का है, बोलोगे तो उसको भी देखेंगे, नहीं तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. चलिए 1 बाय 1 देखते हैं. बोलता है अ लाइन L जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर और इस पॉइंट को कंटेन करती है. फिर उस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 4 ऑप्शन गिवन है, 0, 1, √5/3 और 2/3. 0, 1, √5/3, 2/3. कितने ऑप्शन हो गए भैया? 1, 2, 3, 4. 4 ही ऑप्शन हो गए. मतलब 4 उधर P, A, B, C, D के फॉर्म में गिवन है. छोड़ना, कोई टेंशन नहीं. तो पहले बात, अगर लाइन हमको पता चले, क्या पता चले? अगर हमको लाइन पता चले, फिर उस लाइन पे मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं. ऐसे M पॉइंट पे पड़ेगा तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा. प्लेन में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो डायरेक्ट आता है ax1 + by1 + cz1 प्लस d/√a² पर b² + c². लेकिन लाइन में नहीं आता है. तो लाइन सिखा देता हूं, बताया होगा जब पढ़ाया होगा. तो पहले वो लाइन पता करें. अगर इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग मान सकते हैं. कैसे? इक्वल टू R मान के. तो R की वैल्यू कैसे पता चले? लाइन OM और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर होंगे. दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके DRS A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ जाए. जब कंडीशन लगाएंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी. R की वैल्यू डाल देना. डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है. 18 क्वेश्चन तो देता है एडवांस वाला. देखें, वो वाला भी लेंदी था, इससे पहले वाला भी, जिसमें साइन अल्फा कॉस बीटा उसकी वैल्यू जानना चाहता, लेकिन ठीक है, चलता है भाई. ओके. तो पहली बात तो लाइन पता चले. तो लाइन के बारे में इन्फॉर्म किया गया कि इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है. अच्छा भाई, एक प्लेन गिवन है, इस प्लेन के जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है. ये हमारी लाइन इसके परपेंडिकुलर है. ये लाइन हो गई ग्रीन वाली लाइन जो पता करनी, जो किस पॉइंट से पास आउट हो रही? 0, 1, 0 से पास आउट हो रही है. तो पॉइंट पता है. अगर इस लाइन के DRS पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता है. अच्छा भाई, तो आ जाए. लेकिन इस लाइन के DRS नहीं पता है, क्योंकि जो ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है जो प्लेन का नॉर्मल होगा. क्यों अनुराग? जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो भी इस लाइन के पैरेलल होगा. अब दो लाइन पैरेलल है तो उनके DRS जानते ही हो. नॉर्मल के DRS क्या होते हैं? X, Y और Z के मल्टीपल इन द प्लेन. तो 1, 2, 2 DRS ऑफ नॉर्मल हो गए. पॉइंट ये रहा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? x - 0/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z - 0/2. अब ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, फिर उसके डिस्टेंस फार्मूला लगाना है. एक लाइन में क्वेश्चन हुआ यहां तक. इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता चल गई. लाइन का क्वेश्चन कैसे मानते हैं? मान लेंगे कि इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही है. क्या है? सीख बताना भाई. x की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया? R.
y की वैल्यू निकालो तो कितना आ गया 2r प्लस 1, z की वैल्यू निकाली कितना आ गया 2r। तो OM लाइन के DRS क्या हो गए, OM लाइन के DRS यही हो जाएंगे। अब इस लाइन के DRS क्या है 1 2 2, लाइन OM और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो 1 टाइम्स r प्लस 2 टाइम्स 2r प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 2r इक्वल टू 0 आएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लाइन DRS ऑफ लाइन OM x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ओके, DRS ऑफ लाइन 1 2 2। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को? मिनल गुप्ता तुम भी बताओ। हेलो, नहीं आई लगता है हमको, आज आई होगी तो चली गई होगी। देखिए इसको सॉल्व करें तो कितना है, r की वैल्यू मिल जाएगी तो r प्लस 4r प्लस 2 प्लस 4r इक्वल टू 0 बराबर है ना भाई। तो 4 4 8 2 9, r की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/9। r की वैल्यू यहां डालो, डिस्टेंस फार्मूला कितना आ जाएगा जानते ही हो, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला तो अंडर रूट ऑफ r का होल स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2r। गेम फिनिश। कितना, कौन सा ऑप्शन सही है भाई अनुराग? इतनी देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। r की वैल्यू -2/9, -2/9 का होल स्क्वायर का मतलब 4/81। ओके, प्लस 2r प्लस 1, r की वैल्यू कितनी आई है, r की वैल्यू आई है माइनस का 2/9 तो 2 इंटू माइनस का 2/9 प्लस 1, 2 दूना 4 5, समझ रहे, 9 9 माइनस 4 5, 5/9, 5/9 का मतलब 25/81 प्लस 2r की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4/9, स्क्वायर करूंगा तो 16/81। सब लोग समझ गए होंगे, ये ऑप्शन में होगा। 81 का रूट निकाला तो कितना बार आया 9 आ गया। यहां से कितना आया 16 4 20, 20 25 45, 45 को 9√5 लिखा तो 3√5 लिख दिया, 3 3 9 होता है तो 5/√3 ऑप्शन में था, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन, उसी को मैच करा दिया जाएगा। मिनल नाले बेटा बात समझ में आई? हेलो तुमको नैनेश्वरी? और पढ़ो महारानी भाई, तुम पढ़ती नहीं दीदी तुम यार। चलो करो अगला क्वेश्चन करो, पहले इसको कंप्लीट करो और समझे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, रटे नहीं। भाई बोला कि ये लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को कंटेन करती है। पहले वो लाइन पता करें। लाइन ग्रीन वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और डीआरएस चाहिए। पॉइंट और डीआरएस पता है तो x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। तो लाइन तो ये आ गई। अब इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो लाइन में तो मैंने कोई फार्मूला बताया नहीं था, प्लेन होता तो फार्मूला है, प्रूफ भी किया गया था। तो इस लाइन पे हमें एक ही कॉन्सेप्ट पता है, किसी लाइन पे अगर हमको कोई एक पॉइंट मानना है तो इक्वल टू r मान लेना, x y z की वैल्यू निकाल लेना, निकाल लिया। क्योंकि ये पॉइंट r की रियल वैल्यू के लिए इस पर लाई करते हैं, लाई करते हैं ना भाई, बोलो लाई करते हैं। तो DRS तो आप लाइन OM, कौन है बच्चे, माइक बंद करो अपना, और ये गिवन लाइन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। कौन है, इसको बंदी कर देता हूँ। भांडी घासत होती, फरशा पुसायच्यात, मग झोपणार त्याला, जेवायचंय अजून तिला। कौन है जेवण की बात कर रहा है भैया? ए नैनेश्वरी बंद करो अपना, नाश्ता भी कर लेती बीच बीच में करते करते। भाई नैनेश्वरी बहुत दुखी किया इसने यार,
बीच बीच में नाश्ता भी करती रहती, बात भी करती रहती, किसी कहाँ समझेगी पगलिया तू। चल देख भाई, इतना आप समझ गए होंगे हैं, समझो कैसे मैथ चलती है। चलिए, tan इनवर्स वाला है, समेशन वाला वैसे ही करना है। क्या लिखा है, tan इनवर्स i की वैल्यू n लिख दो, n ज्यादा समझ में आता है, 2n स्क्वायर। बोला +1 होना चाहिए तो +1 -1 अपनी तरफ से करो, इसमें मैथ्स लगाओ, ऊपर इनका डिफरेंस लिखो, ताकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा जा सके। समझ में आया कि नहीं अनुराग रे? बोलना, उसका डिफरेंस देखना कितना बचा, उसको बाहर निकाल लेना, फिर इसको डिफरेंस करके समेशन लेना, तब जाके मैं आंसर मैच करा पाएंगे भाई। क्लियर हुआ क्या भाई अनुराग? अच्छा, अगला देखते हैं। जो 2007 आईआईटी में मैचिंग का क्वेश्चन आया वो करा चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं आपके लिए, चलो सीखो। 2007 में भी एक मैचिंग का क्वेश्चन आया है, या ट्राई करना भाई, तुम लोग करोगे ट्राई अब? कैसे करना, ये इसका तुरंत हाँ निकलता है। अगर कभी छुट्टी की बात थोड़ी इसको झलक भी सुनाई पड़ जाती है प्रथमेश को, तो सबसे पहला सपोर्टर यही होता है, सबसे पहला। क्यों भाई प्रथमेश, गलत बोला कि सही बोला मैंने? नहीं वैसे नहीं कर भाई यार हैं? अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भाई, सब के सब बन जाएंगे। 2 मैचिंग पूरी कंप्लीट करना, आईटीएफ पे ये क्वेश्चन है, करा चुका हूं मैं, एक बार फिर भी हिंट दिए देता हूं, चलो सीख लो कैसे हिंट देता हूं। गिवन है लेट XY बी सच दैट, किस तरीके से कि साइन इनवर्स AX प्लस कॉस इनवर्स Y प्लस कॉस इनवर्स BXY जो है ये π/2 के इक्वल है। फिर इसने मैचिंग लगा दी भाई, है जिसके पास बुक है वो बुक से ही देखें, जिसके पास नहीं 2 मिनट ध्यान दे दो ताकि क्वेश्चन आपके पास आ जाए। शुभम तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना भाई? शुभम चल छोड़। हाँ तो पहला ऑप्शन में एक ऑप्शन तो लिख ही दूं कम से कम। ए बोलता है इफ A की वैल्यू 1 होगी एंड B की वैल्यू 0 होगी, देन XY क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूरा प्रथमेश करेगा, याद रखना, तो बहुत पटक के मारा जाएगा। देन X, Y लाई ऑन द सर्कल, उधर PQRS करके 4 ऑप्शन गिवन है, PQR और S 4 ऑप्शन गिवन है। P में है अननोन है कौन यार, जो P है हमारे पास बोलता है लाई X, Y कहां लाई करेगा, लाइज ऑन सर्कल x² + y² = 1। सेकेंड Q में क्या गिवन है, लाई ऑन x² - 1 इंटू y² - 1 = 0। थर्ड में y = x। फोर्थ में ये इसमें तो कहां पर है 4x², इसमें पेन नहीं चलता है, यहां पे लिख देता हूं इस वाला ऑप्शन 4x² - 1 इंटू y² - 1 = 0। चल भाई प्रथमेश बता इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्व कर। प्रथमेश बता भैया कि क्या बोला उसने, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। ये अननोन कौन है बंदा भैया, ये अननोन बेटा नाम बताओ अपना, अननोन मत रहो। हेलो अननोन,
प्रथमेश पहले तो जवाब दे भाई इसका, कैसे किया जाए क्वेश्चन। हाँ सर, पुट करो ना एक बार, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऐसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि a की वैल्यू 1 होगी एंड b की वैल्यू 1 होगी, तब एक्स वाई कहां पे लाई करेगा। ऐसे ही 4 क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू पे डिपेंड है। फिर बोलता है a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, तो एक्स वाई कहां लाई करेगा। लास्ट p a b c और d, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, तो एक्स वाई कहां लाई करेगा। 4 ऑप्शन है। मैचिंग क्लास 1-2 में सिखाया जाता है मैच करना यार, डरना नहीं है। हमारी बिटिया खूब मैच करती है, वो उसको जितने भी क्वेश्चन तो मैचिंग बड़ा मजा आता है उसको। तो मैचिंग से डरना नहीं भाई, है आसान होता है, तो हमें बहुत प्रैक्टिस है हमारी। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, 9-10 से आप लोग कराया जाता है। चलिए, किसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, जो सही होगा उससे मैच कर देंगे। अच्छा, हम इसकी प्रथमेश की बात मान तो लें कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 डाल दें, फिर हर बार a और b की वैल्यू चेंज करा रहा है, तो क्यों ना मैं इनमें सबसे पहले एक रिलेशन ही डेवलप कर लूं, लास्ट में a और b की वैल्यू डाल के ऑप्शन मैच कराऊं। तो चलिए, तो ज्यादा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, आसानी हो जाए तो हो जाए भाई। देखिए, चलो एक तो मैं इसी प्रथमेश की तरह ही कर दूं, चलो सीखो कैसे करेंगे। लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तो फिर सबसे पहले रिलेशन डेवलप करेंगे कि ए और बी में 4 टाइम वेरिएशन है। कभी ए की वैल्यू बदल रहा है, कभी बी की वैल्यू बदल रहा है, कभी बी 0 बोल रहा है, कभी 1 बोल रहा है, कभी 2 बोल रहा है। तो सबसे पहले आप रिलेशन डेवलप करेंगे। रिलेशन डेवलप करने के बाद ए और बी की वैल्यू डालते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, किससे कौन मैच करता है, मैच करा देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आया भी होगा, जब आया होगा 2007 में आया तो आया होगा, और आईटीएफ का ठीक ठाक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, तो कुछ डरना नहीं भाई। तो साइन इनवर्स को उस तरफ ले गए हटाने के लिए, ताकि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो जाए, और इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का आइडेंटिटी लगाई, गेम खत्म हो चुका है। समझे कि नहीं। तो देखें, लेफ्ट में क्या मिल गया, कॉस इन दोनों में मैथ्स लगाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। साइन इनवर्स को उधर ले गया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो कॉस इनवर्स कितना होता है, x इंटू वाई, तो y इंटू बी एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अरे वही मैथ्स लगाई भाई, इक्वल टू कितना भैया, कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारे पास सॉल्व करने में ये रिलेशन खट से पता चल गया, इधर भी कॉस गायब हो गया, उधर भी कॉस गायब हो गया, और उधर क्या बचा, राइट साइड ओनली एक्स। अब वैल्यू डाल दो, फटाफट मैच करा दो 4 के चारों ऑप्शन। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, टेक्निक समझ में आई क्या भाई। कॉस इनवर्स इधर लगाया, साइन इनवर्स को उधर ले गए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगाई, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर भी कॉस इनवर्स है, उधर भी कॉस इनवर्स है, ये 1-1 फंक्शन होते हैं, तो एक्स की वैल्यूज भी इक्वल होंगी, हो गई। चलिए एक रिलेशन डेवलप किया, बोलता है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 डाली तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्या रिलेशन मिला, माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओनली। क्यों रे प्रथमेश, स्क्वायर किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो ए का पी वाला सही है। सेकंड थर्ड चेक करके बताओ सभी लोग, जल्दी करो बच्चे, सेकंड और थर्ड चेक करें, और ना कर पाना तो मुझको बताना, मैं कराऊंगा। जल्दी करो बेटा।
आज प्रज्ञेश नहीं आया, प्रसाद चाटे नहीं आया, दीप वो नहीं आई अपनी बच्ची, क्या नाम उसका, क्या नाम बच्चे का यार, नाम भूल जाता हूँ उसका। भक्ति शिंदे नहीं आई, बहुत चेले गायब हैं आज। सूरज सूरज तो आया है कि नहीं आया है? प्रतीक सिंह आज आया है, ऐसी बात नहीं। अनुराग चला गया क्या? अनुराग भाग गया क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन हो गई होगी उसको। शुभम आया है बच्चा अपना। मीनल नाले आई है, मीनल गुप्ता भी गायब है लगता हमको आज, वो भी दीदी आज गायब है, बहुत लोग गायब हैं आज। चल भाई कोई बात नहीं, कभी कभी नेटवर्क की टेंशन होती है। प्रतीक, ए प्रतीक, आवाज मेरी आ रही कि नहीं? ये लगता है आज कनेक्ट ही नहीं करा पाया है प्रॉपर। चलिए एक और कर दूं भाई, इनमें से जो चार में से कोई एक बोलो तो मैं उसको भी प्रूव कर दूं, फिर आगे काम देखा जाए। सेकंड वाला कर दूं कि थर्ड वाला कर दूं? जो बोल भाई भाई। चलो सेकंड वाला किए देता हूं, बी। ये रिलेशन डेवलप किया, खटाखट क्वेश्चन हो जाएगा। एक लाइन में रिलेशन भी डेवलप हुआ, ऐसा नहीं कि सदियां गुजर गई। अच्छा, बोलता है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। चल भाई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 तो आ गया एक्स वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 डालनी, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। चलो सबको इकट्ठा करो, उधर ले जाओ, ताकि रूट लू तो इधर से स्क्वायर गायब हो जाए। तो माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बच गया। बात समझने वाले समझ गए हो गए। बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया, हटाना पड़ेगा भाई। जैसे स्क्वायर करने गए तो मैथ्स लगेगी। लेफ्ट में तो रूट हट गया, बाकी को सॉल्व करना है, जो बचेगा वो ऑप्शन गिवन होगा हमको। चलिए ऐसे ही करते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। ये वीवो 1820 आए हैं, वीवो 1820 होगी वो हमारी, क्या नाम इसका, आंचल। ये भी आज नहीं आई थी पगलिया, अब आई। बोथ साइड का स्क्वायर किया तो इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर। मैथ्स लगाना आता है लगाओ, सॉल्व कर लेना, जरूर कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा। समझ में आया कि दोबारा समझा दूं भाई? सर 1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, रूट रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो कर देता हूँ भाई, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। वहाँ रूट डाल दो। ले भाई डाल दिया तेरे कहने से, इसको हटा दिया, क्यों भाई, और आसान हो गया। इधर ये बचा और राइट साइड क्या मिलेगा, इधर मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, कौन सा ऑप्शन ठीक है रे? क्या नाम तेरा काके हैं? कौन सा सही है भैया? अभी भी बताऊं क्या मैं? देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे ये गायब हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है, वो कहीं गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने कहीं गलती कर दी होगी, देख लेना भाई। नहीं वो ही आ रहा है मेरा पेपर, क्यों में वो एक्स टू 1 होगा ना, क्या हो जाएगा? वो क्यू वाला है ना, हाँ वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नहीं कुछ हाँ यही सही बोला मैं। कटवट नहीं करते हैं ना भाई, सॉरी मैं भी पगलिया गया हूँ यार, कटवट तो करते ही नहीं, याद करो भाई, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात क्लियर है, कटवट नहीं करेंगे भाई, हैं सबको इधर ला जाके ये कटवा दिया ना पागल ने, क्या नाम इसका, सुधर जा भाई तू यार, है ना। कटवाना अटवाना नहीं किसी को, काट डालो फाट डालो।
1 माइनस वाई स्क्वायर काटेंगे नहीं, क्या नाम तेरा, कॉमन ऑमन लेके काम चलाएंगे। क्लियर हो गया क्या? हेलो, हाँ हाँ उसको समझा रहा हूँ पगलवा को। तो हाँ। तभी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हमारा चला गया ना यहाँ से, काट तुमने काट ही डाला। चलो टेक्निक समझ में आई। ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ कर लेंगे। चलो अब चाहो तो जा सकते हो भाई, हैं कल थोड़ा और मेहनत करो। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, हो ही चुका हमारा ITF कंप्लीट, देख ही रहे हो भाई, सारे एडवांस क्वेश्चन कर डाले, सारे मेंस के कर दिए, जा सकते हो। बाय, कल देखते हैं क्या करना है। गुड कर, किसी को कोई बात करनी है तो बात कर सकते हो भाई। प्रतीक आज बेटा तुम लगा के छोड़ के चले गए हो क्या कहीं, हैं? चलो भाई, हैं ओके। तुम लोगों का यार स्कूल का देखना है भाई, उस पर भी फोकस करना है। क्लास ओवर, क्विट करो वरना मैं कट करता हूं।